टॉपिक है हाइपरकैलेमिया। सबसे पहले हम इसका परिभाषा डील करेंगे। हाइपरकैलेमिया होता क्या है? हाइपरकैलेमिया का मतलब होता है ब्लड में पोटेशियम का लेवल ज़्यादा हो जाना, उसको हम हाइपरकैलेमिया कहता है। पोटेशियम नॉर्मली हमारे ब्लड में कितना होना चाहिए? 3.5 से लेके 5 मिली इक्विवेलेंस पर लीटर होना चाहिए, जिसको हम कह सकते हैं 3.5 to 5 मिली मोल पर लीटर हमारे ब्लड में प्रेजेंट होना चाहिए। जब इस लेवल से ज़्यादा अगर पोटेशियम हमारे ब्लड में प्रेजेंट हो तो उसको हम हाइपोकैलेमिया कहता है। पोटेशियम हमारे ब्लड में क्या फंक्शन करता है? पोटेशियम का जो मेन काम होता है वो है ब्लड में फ्लूइड लेवल को नॉर्मलाइज करना, यानी कि फ्लूइड का जो बैलेंस होता है उसको बना के रखना पोटेशियम करता है। उसके अलावा मसल के जो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, हमारे बॉडी में जो मसल्स होते हैं उनके कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में पोटेशियम हेल्प करता है। साथ ही साथ जो नर्व सिग्नल्स भेजा जाता है उसमें भी पोटेशियम का बहुत बड़ा काम होता है। पोटेशियम क्या करता है? नर्व सिग्नल्स को पास ऑन करने में हेल्प करता है। एंड साथ ही साथ जो हमारा हार्ट है, हार्ट का जो मायोकार्डियम लेयर होता है, मेम्ब्रेन होता है, उसके रेस्पॉन्स में भी पोटेशियम हेल्प करता है, यानी कि हार्ट का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उसमें भी पोटेशियम हेल्प करता है। तो पोटेशियम के लेवल में अगर कोई भी चेंजेस हो जाए तो इन फंक्शनों में भी वो चेंजेस हमें देखने को मिल सकता है। अब हम डील करेंगे इसके कारण क्या है, यानी कि क्यों पोटेशियम लेवल बहुत ज़्यादा हम देख सकते हैं। इसके कारणों में है सबसे पहला कि बहुत ज़्यादा क्या है, पोटेशियम का इंटेक करना। हम अपने खाने के द्वारा, नहीं तो डाइट के द्वारा पोटेशियम जब बहुत ज़्यादा इंटेक करते हैं तब हम क्या है, हाइपोकैलेमिया देख सकते हैं। उसके साथ साथ अगर रैपिडली हम पोटेशियम का इन्फ्यूशन लेते हैं, यानी कि आईवी फ्लूइड्स के थ्रू अगर पोटेशियम को लेते हैं तब भी हम क्या है, हाइपोकैलेमिया देख सकते हैं। उसके अलावा कोई भी रीनल डिसीजेस, नहीं तो एड्रिनल ग्लैंड के कोई भी फंक्शंस में कोई भी डिफेक्ट हो जाए तब भी हाइपोकैलेमिया देखने को मिलता है। एड्रिनल ग्लैंड के फंक्शंस जैसे कि एडिसन्स डिसीज़ हो गया, उन सब में क्या है, हम हाइपोकैलेमिया का कंडीशन देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे इसके संकेत और लक्षण के बारे में। नॉर्मली हम कौन से संकेत और लक्षण इसमें देख सकते हैं? नोज़िया, वोमिटिंग और डायरिया सबसे कॉमनली देखने वाले सिम्टम्स होते हैं ये। इसमें क्या है, नोज़िया का मतलब होता है वॉमिटिंग सेंसेशन होना, यानी कि ऐसे फील होना कि वॉमिटिंग होने वाला है, तो ये इसमें हम देख सकते हैं। उसके अलावा डायरिया भी बहुत कॉमनली हम इसमें देख सकते हैं। उसके अलावा क्या है, क्योंकि पोटेशियम मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है तो मसल रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हम देख सकते हैं, यानी कि मसल का कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपरली ना हो, ये भी हम हाइपरकैलेमिया के कंडीशन में देख सकते हैं। साथ ही साथ यूरिनरी डिफेक्ट्स हम देख सकते हैं, यानी कि पॉलीयूरिया कभी कभार देखने को मिलता है। साथ ही साथ क्या है, यूरिन में कभी भी ऊंच या नीच हो सकती है, यूरिन आउटपुट में प्रॉब्लम्स हो सकती है। इसके अलावा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस देख सकते हैं, यानी कि रेस्पिरेशन के प्रॉब्लम्स हम इसमें देख सकते हैं। साथ ही साथ क्योंकि ये मसल्स का मायोकार्डियल जो मेम्ब्रेन होता है हार्ट के, उसमें भी ये अफेक्ट करता है, उसके कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में पोटेशियम हेल्प करता है, तो हार्ट के फंक्शंस रिलेटेड हम प्रॉब्लम्स देख सकते हैं, यानी कि हार्ट अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाता, वो हम देख सकते हैं। साथ ही साथ इसमें एक कंडीशन देख सकते हैं, अरिथमियासिस। अरिथमियासिस का मतलब होता है जब इरेगुलर हार्ट बीट हमें सुनाई पड़ता है, उसको अरिथमियासिस कहते हैं। तो अरिथमियासिस कंडीशन भी हाइपोकैलेमिक पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। फिर अगर हम बात करेंगे तो ईसीजी जब निकालते हैं किसी भी पेशेंट के, तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स, यानी कि प्रॉपर ईसीजी नहीं आता हाइपरकैलेमिक पेशेंट्स में, उनके में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम्स हम देख सकते हैं। साथ ही साथ इंसान का जो नॉर्मल रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं उसमें भी चेंजेस देखने को मिलता है जब हाइपरकैलेमिक पेशेंट हो। अब हम बात करेंगे इसका नर्सिंग प्रबंधन क्या है।
नर्सिंग प्रबंधन हम किस तरीके से हम हाइपरकैलेमिक पेशेंट्स को ट्रीट कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला चीज़ हम क्या करेंगे कि पेशेंट का जो ईसीजी लेवल्स होते हैं, ग्लूकोज, सीरम ग्लूकोज लेवल्स होते हैं, इन सब को हम कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करते रहेंगे। पेशेंट का ईसीजी हम निकालते रहेंगे, देखते रहेंगे कि कोई भी चेंजेस हो रहा है कि नहीं। साथ ही साथ हम क्या करेंगे, पेशेंट को बोलेंगे लो पोटाशियम डाइट को इनटेक करें। पोटाशियम को हम के से डिनोट करते हैं, तो पोटाशियम की डाइट को कम करने के लिए हम बोल सकते हैं पेशेंट को। साथ ही साथ हम पेशेंट को बोल सकते हैं इंसुलिन और आईवी ग्लूकोज का इंटेक जो है वो ज़्यादा करें, यानी कि पेशेंट को हम इंसुलिन और आईवी ग्लूकोज को एडमिनिस्टर करा सकते हैं। फिर अगर बात करेंगे, डायूरेटिक्स ले सकते हैं। डायूरेटिक्स लेने से क्या होता है, जो पोटेशियम का लेवल बहुत ज़्यादा है हमारे ब्लड में वो यूरिन के थ्रू बाहर को निकल जाता है, तो डायूरेटिक्स हम पेशेंट को एडमिनिस्टर करा सकते हैं। नेक्स्ट आता है कैल्शियम ग्लूकोनेट। कैल्शियम ग्लूकोनेट क्या है, मायोकार्डियल इरिटेबिलिटी को कम करने में हेल्प करता है, यानी कि मायोकार्डियम लेयर जब वो सही तरीके से वर्क नहीं करता तो उसको ठीक करने के लिए कैल्शियम ग्लूकोनेट हेल्प करता है। लास्टली हम क्या है, पेशेंट को एक मेडिकेशन दे सकते हैं जिसका नाम है के-एक्सलेट। के-एक्सलेट एक आयन एक्सचेंज ड्रेसिन है। आयन एक्सचेंज ड्रेसिन यानी कि ये क्या करता है, सोडियम को पोटेशियम में कन्वर्ट करते हैं हमारे इंटेस्टाइन में, जिसकी वजह से जो पोटेशियम है वो इंटेस्टाइन से होते हुए फीसेस के द्वारा यानी कि बॉडी के वेस्ट के द्वारा हमारे बॉडी से एलिमिनेट हो जाता है, जिसकी वजह से हाइपरकैलेमिया को हम कंट्रोल में ला सकते हैं। तो ये था आज का टॉपिक जिसमें हमने बात किया है हाइपरकैलेमिया के बारे में, उसके बारे में डिटेल में हमने पढ़ा है। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।